नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाइफ मोटिवेशन चैनल में। मानो या ना मानो, तो आइए आज हम पता लगाएंगे कि भगवान हमारे साथ है या नहीं है। दोस्तों, आप बचपन से यह बात तो जरूर सुनते आ रहे होंगे कि भगवान हमारे साथ हैं। दोस्तों, आप बचपन से यह बात तो जरूर सुनते आ रहे होंगे कि भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें यही समझाते हैं कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं भी रहें, भगवान हमारे साथ रहते हैं। पर हम कैसे जानें, हम इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं भी कि नहीं? इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, परंतु आपको एक कहानी के द्वारा बताने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसे है। जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहना चाहता था, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए प्रभु। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग भी रहते हैं, इसलिए मैं धरती पर नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वे बालक उदास होकर बैठ जाता है। तब भगवान उसके सर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखते हुए सृष्टि के नियमानुसार पृथ्वी पर जाने के लिए कहते हैं। तब बालक हठ करने लगता है। फिर भगवान मनाते हैं तो वह बालक नया जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और वह धरती पर जाने से पहले अपने प्रभु से कहता है, प्रभु मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, पर स्वामी आपको एक वचन देना होगा। प्रभु ने बोला, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? फिर बालक ने कहा, मैं तभी धरती पर जाऊंगा जब आप हमारे साथ साथ होंगे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। फिर बालक ने कहा, प्रभु आप धरती पर जाते ही मुझे दिखाई तो देते हो नहीं, आप अदृश्य हो जाते हो। फिर बालक ने कहा, मैं तभी धरती पर जाऊंगा जब आप हमारे साथ साथ होंगे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। फिर बालक ने कहा, प्रभु आप धरती पर जाते ही मुझे दिखाई तो देते हो नहीं, आप अदृश्य हो जाते हो। तो मैं कैसे जानूंगा कि आप हमारे साथ साथ हैं भी कि नहीं? भगवान ने कहा, तुम जब भी अपनी आंख बंद करके अंतर ध्यान होकर मेरा ध्यान करोगे तो मेरे चरणों के निशान तुमको दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद बालक का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद वह संसारिक मोह माया में बसकर रह जाता है और प्रभु की बताई चरणों वाली बात भूल जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वह देखते ही देखते बुढ़ा हो जाता है। कुछ समय बाद मृत्यु का समय भी आता है और उसे मरते समय प्रभु की वो बातें याद आती है जो प्रभु ने उसके जन्म से पहले कही थी। वह प्रभु के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह आंख बंद करके अपने पूरे जीवन को याद करता है। वे देखता है कि जन्म के दिन से ही उसे प्रभु के पैरों का निशान दिखाई दे रहा है। लेकिन वह मन में विचार करने लगता है कि वह जब भी जीवन के मुश्किल समय से गुजर रहा था, उस समय प्रभु ने उससे किया वचन नहीं निभाया और जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में उसे अकेला ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वह प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु से नाराज होकर वह कहा, भगवान आपने तो कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर मेरे मुश्किल समय में आपका चरण कहीं दिखाई ही नहीं दिया। आपने तो मुश्किल के समय में ही मेरा साथ नहीं दिया। उसके द्वारा कही गई बातों को सुनकर प्रभु मुस्कुरा दी और कहने लगे, पुत्र जब तुम बहुत मुश्किल घड़ी में थे तब मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुझे उस मुश्किल समय में अपने गोद में उठाए रखा, जिससे कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मिल सके। उस घड़ी तुम मेरी गोद में थे तो तुम्हें मेरे चरणों के निशान कैसे दिखाई देते? यह सब सुनकर उस व्यक्ति को आखिर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। हम सभी के जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन जब हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जितना बुरा सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ।
क्योंकि शायद यही वह घड़ी थी जब प्रभु ने हमें अपने गोद में उठा लिया था। इसलिए जब भी आप बुरे समय से गुजरो, घबराओ नहीं, भगवान आपके साथ खुद चल रहे होते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।